हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं और कैसे हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला कि अगर आपके पास दिया जाए कि आपको ऑड और इवन नंबर को प्रिंट करके दिखाना, तो कैसे करेंगे? कि कंप्यूटर को बताना है, कंप्यूटर को ये समझाना है कि ये नंबर ऑड है या इवन है। इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले एक बार आप समझ लीजिए इसका कैसे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट कब होगा? जब अगर पाइथन में देखा जाए तो इवेंट कब होगा, हमको इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करना है। सबसे पहले हमको यूज़ करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर का। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेटर का लेक्चर देखे तो उसमें लिखा था मॉड्यूलस ऑपरेटर, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। और इवेंट तब होता है जब वो डिविजिबल हो टू से। ठीक है, तो वो इवन होगा। अगर वो डिविजिबल नहीं है टू से तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को पता लग चुका है कि हम लोगों को एक ऑपरेटर यूज़ करना है जहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर होगा, यूज़ होगा। और सेकंड वन इज यहाँ पे इफ एंड एल्स का यूज़ होगा। अगर अगर टू के बराबर है, टू से डिविजिबल है, तब ये इवन होगा, अदरवाइज ये ऑड हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं? ठीक है, एक बार इसको कमेंट कर देते हैं। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम एक वेरिएबल चूज करते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम लोग लिखते हैं नम, या n इक्वल टू 27। एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू ऐड किए हैं 27। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वो n के n अगर n डिविजिबल है टू से और इक्वल टू जीरो के आ रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? प्रिंट इवन। क्या होगा? प्रिंट इवन। ये आपको तो पता है कि ये ऑड नंबर है, हमको कंप्यूटर को बताना है कि इसको इवन नंबर पता करा के दिखाओ या ऑड है ये। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे लगाएंगे कि कंप्यूटर को हम लोग को बताना पड़ेगा, उसको हमको लॉजिक बिल्ड करना है। ठीक है, एल्स प्रिंट ऑड। ठीक है, अब इसको रन करा के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्रोग्राम को एंड तो किए ही नहीं है। यहाँ पे फिर से दिक्कत आया है। क्या दिक्कत आया है? आइडेंटिशन का रूल। पाइथन में सबसे पहले जो होता है ना, आइडेंटिशन होता है। ठीक है, इसका मेन है आइडेंटिशन। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम पूरा सही है और आइडेंटिशन नहीं है, गलत है, तो आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, अब कंप्यूटर पता लगा चुका है कि ये ऑड हो चुका है। अब सेम नंबर अगर हम लोग डाल देते हैं टू, इवन डाल देते हैं 30, ये भी इवन डाल देते हैं, कोई भी बहुत फ्लोट में डाल देते हैं नंबर फोर, ऑड। ठीक है, 3.5 ऑड। ठीक है, 6 इवन, 250 इवन। ठीक है, अब कंप्यूटर पता लगा चुका है कि ये जो नंबर है ये इवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि कंप्यूटर से ये पता लगाना है कि हमको एक वैल्यू लेना है, वेरिएबल लेना है ए और बी। ठीक है, कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड लार्जेस्ट नंबर, इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते कैसे करेंगे, इसका स्टेप देखते कैसे करेंगे। पहले हमको देखना है, कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे? पहले हम एक लेते हैं वेरिएबल ए नाम का। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं 20, बी नाम का लिखते हैं। ठीक है, बी नाम का लेते हैं 30। ठीक है, इसमें भी सेम करना है। इफ इफ लगा देना है। इफ का यहाँ पे होगा क्योंकि हमको फाइंड करना है ना, इसमें कंपैरिजन करना है, तो हमको यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी,
प्रिंट ए। अगर ए ग्रेटर देन है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करें दो वैल्यू को लेकर के, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो यहाँ पे प्रिंट करके दो हमको क्या, ए। अदरवाइज अगर नहीं है तो हमको ये प्रिंट करके दे दो, तो हमको बी प्रिंट करके दे दो, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हमको बी प्रिंट करके दे दो। सॉरी, एक मिनट। हम्म, ठीक है। क्या देकर गया, प्रिंट 30 किया। क्यों, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 30 क्यों है, यहाँ पे ए क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अब आता है इसमें ए। अब यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पे सेमी कॉलम, अब क्या प्रिंट करके देगा, बी। क्योंकि हमको ए का वैल्यू, हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, स्ट्रिंग जब भी होगा नंबर, नंबर हमेशा होगा, बिना उसके नंबर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को पता लगाने के लिए हमको हमेशा डबल कोटेड या सिंगल कोटेड यूज होता ही होता है। अब हमको ऐसा अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को लगा तो ये तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके देना है ना, कंप्यूटर समझेगा कि हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके देना है, इसलिए वो हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके दे दिया है। लेकिन हमको क्या करना था कि हमको प्रिंट करके ए देना था, ए का वैल्यू नहीं देना था, ए एक्चुअल आना चाहिए कि सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो प्रिंट करके दे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर, एक मिनट, यहाँ पे सेमी कॉलम यहाँ पे डबल कोटेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेड आ जाएगा, ठीक है। बी प्रिंट करके दे दिया, मतलब कि ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू छोटा है एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्रिंट करके दे दिया। और सेम क्वेश्चन अगर हम ए का वैल्यू लिख देते हैं 45 या 80 कर देते हैं, और इसका वैल्यू प्रिंट करके दे देते हैं क्या, 45 या 40 कर देते हैं, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ए प्रिंट करके देगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेटर का यूज करते हैं, हमको कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या, कि हमको देखना है कि कौन सा 3 से डिविजिबल हो, कौन सा 5 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा था, इवन और ऑड का क्या देखा थे, हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा जगह था, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का था। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जो मॉड्यूलस लगाया है ये बेसिकली किस चीज का है, एक मिनट, ये है मॉडुलस, सॉरी, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं मॉडुलस, ठीक है। अब चलते हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको देखना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो हम लोग को सेम स्टेप यहाँ पे भी करना है, कौन सा नंबर डिविजिबल हो, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। इसका लॉजिक भी सेम होगा। अगर मॉड्यूलस, अगर 3 के डिविजिबल है ये, तो 3 का हो जाएगा, अगर 3 का डिविजिबल नहीं है तो ये 3 का नहीं होगा। और एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सा ऑपरेटर और यूज होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक और ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिविजिबल पहले लिखते हैं, पहले हमको ये बनाना है, ठीक है, मार्क डाउन। तो पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3 एंड 5 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 30 ले लिए, ओके, नंबर ले लिए हम लोग। बेसिकली हम लोग एंड ऑपरेटर यहाँ पे, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 एंड एंड कब लगेगा, एंड ऑपरेटर कब यूज होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू है। तो हम लोगों को लिखना है इफ एन, मॉडुलस ऑपरेटर लगा दिए, इफ एन मॉडुलस 3
इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ऑफ करते हैं, फिर प्रिंट। तो हमको क्या करना है, डिविजिबल 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 बाय बोथ 3 एंड 5, ठीक है। एल्स प्रिंट, फिर डिविजिबल नॉट डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, मतलब ये जो नंबर लिए 30, ये डिविजिबल है दोनों नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम और ऑपरेटर यहाँ पे लगा देते हैं, तब क्या प्रिंट करके देता, सेम प्रिंट करके देता। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर कब यूज होता है, जब एक वैल्यू हमेशा हमेशा ट्रू होना चाहिए। इस 3 तो है, तो दूसरा ट्रू है या फॉल्स उससे मतलब है, लेकिन एक वैल्यू हमेशा ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू करके प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब दोनों वैल्यू हमारा ट्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देते हैं, 50 दे दिया, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। वाई 3 एंड 5 से डिविजिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे और लगा देते हैं, अरे यहाँ पे अगर और लगा देते हैं, क्या ये प्रिंट करके देता, डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। वाई, क्योंकि और ऑपरेटर हम लोग यूज क्यों किए हैं, बिकॉज एक वैल्यू ट्रू है इसका, तो ऑफ कोर्स ये हो ही जाएगा प्रिंट। एक वैल्यू ट्रू क्योंकि 5 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे दे देते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको फॉर्मूला सोचना है कि फॉर्मूला क्या है, फिर कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला लिखते हैं, मार्क डाउन बनाते हैं, क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं इसमें, एरिया का फॉर्मूला जो होता है, पहले हम एक बार कमेंट कर देते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, ठीक है। तो हमको यही फॉर्मूला अभी पुट करना है, जब हम उसका प्रोग्राम यूज, मतलब अभी जो हम लोग पाइथन में प्रोग्राम करेंगे, यही चीज़ें फॉर्मूला हमको वहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग पहले लेंथ लेते हैं। अब लेंथ का हम लोग एक बार हम डिसाइड कर देते हैं 20, ठीक है। और ब्रीथ जो ले लेते हैं वो हम लोग ले लेते हैं कितना, 10, ओके। अब हमको एरिया का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, एल टी एन जी टी एच, लेंथ, ठीक है। अब हमको प्रिंट करके क्या देगा, ये एरिया, क्या ये प्रिंट करके देगा, यहाँ पे ये आ गया है एरिया, ठीक है, 200, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए। अगर हमको सेम चीज़ है, अगर हमको यूजर से लेना हो, कि हमको यहाँ पे लेंथ का नहीं दिया हो वैल्यू, हमको यूजर से लेना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, इंट इनपुट, यूजर से लेंगे, enter the enter the एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट एंटर द सेकेंड
सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब करते हैं एंटर द एलिमेंट। 30 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग फाइंड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि हमको स्वैप करके दिखाना है कि नंबर को स्वैप कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बार बना देते हैं, स्वैप द नंबर, स्वैप द टू नंबर। ठीक है, ओके। अब स्वैप कैसे करेंगे, जो ए का जो वैल्यू है, ए का अगर हम लोग 10 ले लेते हैं, ए का जो वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और बी इक्वल टू हम लोग 20 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको स्वैप करके दिखाना है कि जो ए का जो वैल्यू है वो 20 आना चाहिए और जो बी का वैल्यू है वो 10 आना चाहिए। तो हमको यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। मतलब ए बी इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, ए कॉमा बी। क्या होगा प्रिंट करके, ए का जो वैल्यू हो गया है वो क्या आ गया है, बी हो गया है। मतलब ए का जो वैल्यू है 20 आ गया, बी का वैल्यू हमके पास, मेरे पास क्या आ गया है, 10 आ गया। क्यों ये हुआ, क्योंकि हम लोग स्वैप करना है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक है, ए बिकम 20 हो गया है और बी बिकम 10 हो गया। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कौन कौन सा स्वैप करके दिखाना है रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स ऑफ 3 नंबर, कोई सा भी 3 नंबर का आपको रिवर्स करके दिखाना है, कैसे क्या करना है। फिर पहले लॉजिक बनाना है, कैसे कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा, वो लॉजिक देखना। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला जो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये करना है। और थर्ड वन इज कि आपको कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7। ये 4 क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको करके आना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। तब तक आप अपने से लॉजिक लगा सकते हैं कैसे क्या करना है। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।